जब मिंग झेंग जहाज पर चढ़ा था, तब उसे पता चल गया था कि यह जहाज रिटायर्ड सम्राट का है। वह पूरी तरह सतर्क था, उसे लग रहा था कि सम्राट के पास कोई चाल हो सकती है। लेकिन इस समय वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके सामने रिटायर्ड सम्राट का स्लीपिंग कैबिन रखा हुआ था और उसके अपने ही पर्सनल गार्ड्स उसे पेश कर रहे थे। लाइव ब्रॉडकास्ट कैमरा भी मिंग झेंग को फॉलो कर रहा था, इसलिए जो लोग इसे देख रहे थे वे भी पूरी तरह हैरान थे। महाराज ने अभी विद्रोह भी नहीं शुरू किया था और लोगों ने पहले ही उनके लिए कर दिया। इसी समय सिर्फ ख्युआई शियान थोड़ा शांत दिमाग से सोच पा रहा था। यह रिटायर्ड सम्राट है, लेकिन यह तो एक स्टार वर्म है। वह जो व्यक्ति स्लीपिंग कैबिन में लेटा था वह इंसान था, लेकिन उसके शरीर के अंदर एक स्टार वर्म मौजूद था। वह स्टार वर्म उस शरीर को धीरे धीरे कंट्रोल करने वाला था। तो अब सवाल यह था, क्या यह इंसान है या स्टार वर्म? वहां मौजूद लोग, क्या लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वाले लोग? तीसरे किंग वर्म को खत्म करने के बाद ह्युआई शियान मेडिकल कैबिन में लेट गया और उसने काफी मात्रा में हाई लेवल स्टार वर्म मीट भी खाया। इस समय तक उसकी मानसिक शक्ति और उसकी विशेष क्षमताएं काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसे लगा कि उसकी मानसिक शक्ति और शक्तियां पहले से थोड़ी बेहतर हो गई हैं। इसलिए जहाज पर चढ़ते ही उसने आसपास की हर चीज को अपनी मानसिक शक्ति से स्कैन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मिंगझेंग की खराब शारीरिक स्थिति को महसूस किया। मिंगझेंग फिर से स्टार वर्म के जहर से प्रभावित था और उसका शरीर भी बहुत थक चुका था। फिर ख्युआई शियान का ध्यान उन लोगों पर गया जो स्लीपिंग कैबिन ला रहे थे। ये सभी लोग बहुत आकर्षक थे, उनकी चाल एक जैसी थी, उनकी ऊंचाई लंबाई भी लगभग समान थी और वे एक ही यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जिससे वे काफी व्यवस्थित और अच्छे लग रहे थे। लेकिन उनकी मानसिक शक्ति कुछ अजीब थी, जैसे उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई हो। ख्युआई शियान अभी सोच ही रहा था कि तभी उसने सुना कि ये लोग कह रहे हैं कि वे विद्रोह में शामिल होने आए हैं और उन्होंने रिटायर्ड सम्राट को पकड़ लिया है। रिटायर्ड सम्राट इस स्लीपिंग कैबिन में है। ह्युआई शियान ने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति उस कैबिन पर केंद्रित की और तभी उसे महसूस हुआ, उस इंसान के शरीर में कुछ बहुत गलत है। उसके शरीर में स्टार वर्म की मौजूदगी थी। तो क्या यह अभी भी इंसान है या स्टार वर्म? तुम्हारा मतलब है कि रिटायर्ड सम्राट स्टार वर्म है? मिंग झेंग ने पूछा। बाकी लोग भी हैरानी से ख्युआई शियान की तरफ देखने लगे। ह्युआई शियान ने स्लीपिंग कैबिन की तरफ इशारा किया और कहा, इस इंसान के शरीर में मुझे स्टार वर्म की ऊर्जा महसूस हो रही है। मिंग झेंग चौंक गया और तुरंत अपनी मानसिक शक्ति से रिटायर्ड सम्राट की स्थिति को स्कैन किया और उसे भी पता चला, वाकई रिटायर्ड सम्राट के शरीर में स्टार वर्म जैसी मानसिक ऊर्जा मौजूद थी और उसका शरीर भी सामान्य नहीं था। क्योंकि उसने पिछले कई सालों में रिटायर्ड सम्राट से मुलाकात नहीं की थी, इसलिए उसे कभी कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई थी। हालांकि भले ही उन्होंने पहले मुलाकात की होती, तब का मिंगझेंग भी कुछ असामान्य नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उस समय वह खुद स्टार वर्म जहर से प्रभावित था और उसकी मानसिक शक्ति पूरी तरह काम नहीं कर रही थी। इसलिए वह रिटायर्ड सम्राट की असल स्थिति समझ ही नहीं सकता था और न ही उसके आसपास मौजूद पर्सनल गार्ड्स ने कभी नोटिस किया था कि रिटायर्ड सम्राट में कुछ गड़बड़ है। रिटायर्ड सम्राट के शरीर में स्टार वर्म है, तो फिर उसे तुरंत मार देना चाहिए, जियांग रेन ने उत्साह से कहा। अब जबकि युद्ध खत्म हो चुका था, रिटायर्ड सम्राट के पर्सनल गार्ड्स ने मिंग झेंग को उस विशाल स्पेसशिप पर बुलाया था और साथ में कई जनरल भी आ गए थे। ह्युआई शियान के जहाज पर आने के बाद और भी कई उच्च पदाधिकारी वहां पहुंच गए थे। वे लंबे समय से लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे, लेकिन कभी सीधे ह्युआई शियान से मिले नहीं थे, इसलिए अब वे उससे मिलने आए थे। ये लोग अभी अभी अपने मेचा से बाहर आए थे और अपने कपड़े और बाल ठीक कर रहे थे, ताकि वे ख्युआई शियान के सामने अच्छे दिखें। लेकिन तभी उन्होंने यह चौंकाने वाली बातचीत सुन ली। लोग तुरंत बोलने लगे, विद्रोह तो सफल हो गया, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। रिटायर्ड सम्राट अभी भी रिटायर्ड सम्राट है, उसे ऐसे नहीं मार सकते। पहले ट्रायल होना चाहिए। क्या अब मिलिट्री कोर्ट लगाएं? अगर वह सच में स्टार वर्म है और इंसान नहीं, तो उसे मारना गैरकानूनी नहीं होगा। महाराज,
मैं आपके लिए स्टार वर्म को खत्म करने के लिए तैयार हूं। लू योन ने सिर पकड़ लिया। बकवास मत करो। क्या ऐसे ही किसी को मार सकते हैं? पहले मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट कैमरा जोड़ने दो। फिर उसने क्यूआई शियान की तरफ देखा और कहा, क्यूआई शियान, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि रिटायर्ड सम्राट स्टार वर्म है? अगर तुम साबित कर दो तो फिर उसे मारा जा सकता है। क्यूआई शियान एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा कि यह स्थिति थोड़ी अजीब है। मूल मालिक की यादों में रिटायर्ड सम्राट बहुत सम्मानित था और उसके पास बहुत शक्ति थी। पिछले समय में रिटायर्ड सम्राट ने ओरिजिनल ओनर को अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित नहीं किया था और इसके कारण उसे काफी समय तक ताने सुनने पड़े थे। यहाँ तक कि मिंग किंग्यू ने भी उसे अनदेखा किया और कहा था कि वह रिटायर्ड सम्राट को खुश करे। लेकिन वह ओरिजिनल ओनर रिटायर्ड सम्राट को खुश भी कैसे करता? उस समय तो रिटायर्ड सम्राट के पर्सनल गार्ड्स भी उसे नीची नजर से देखते थे। अब केवल आधा महीना ही तो बीता था। क्या इतने कम समय में रिटायर्ड सम्राट अचानक इतना बेकार हो गया था? लू योन बोलते बोलते ही मिलिट्री के आधे लाइव ब्रॉडकास्ट कैमरे वहां ले आया और रिटायर्ड सम्राट के स्लीपिंग कैबिन को हर एंगल से दिखाने लगा। फिर लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वाले लोगों ने देखा कई सैन्य अधिकारी रिटायर्ड सम्राट के स्लीपिंग कैबिन के चारों तरफ खड़े हैं और हर कोई उसे मारने के लिए तैयार दिख रहा है। यह सीन तो काफी मजेदार है। जल्दी इसे जगा दो। अगर वह अभी उठ गया तो मजा आ जाएगा। रिटायर्ड सम्राट इतना अनपॉपुलर है कि उसे मारने वालों की लाइन लगी है। इतनी भीड़ में तो वह खत्म ही हो जाएगा। कहते थे कि शाही गार्ड्स सबसे वफादार होते हैं। फिर ये सब कैसे बदल गए? अभी जो सीन था जब ये गार्ड्स उसे पकड़कर यहाँ लाए थे, वह तो सच में हंसी रोकने वाला था। क्यूआई शियान पर बहुत से लोग नजर रखे हुए थे। सब इंतजार कर रहे थे कि वह साबित करे कि रिटायर्ड सम्राट स्टार वर्म है। उसने महसूस किया कि स्लीपिंग कैबिन के अंदर का स्टार वर्म बहुत शक्तिशाली नहीं है और शांत होकर बोला, पहले आप लोग स्लीपिंग कैबिन खोलते क्यों नहीं? मैं इसके अंदर से कुछ नहीं कर सकता। और अभी तो रिटायर्ड सम्राट आराम से सो रहा है और उसके अंदर वाला स्टार वर्म भी आराम से सो रहा है। क्यूआई शियान की बात सुनकर पर्सनल गार्ड्स के लीडर ने आगे बढ़कर स्लीपिंग कैबिन खोल दिया। रिटायर्ड सम्राट नींद में इसलिए नहीं था क्योंकि वह थका हुआ था, बल्कि उसे स्लीपिंग कैबिन ने मजबूर करके सुला दिया गया था। जैसे ही कैबिन खुला, वह तुरंत जाग गया। जागते ही उसके दिमाग में वही दृश्य घूमने लगे, कैसे उसके अपने ही गार्ड्स ने उसे पकड़कर इस कैबिन में डाला था। वह तुरंत गुस्से से भर गया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। वह एक स्लीपिंग कैबिन में लेटा था और उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग उसे घूर रहे थे। इनमें उच्च सैन्य अधिकारी, उसके पर्सनल गार्ड्स, मिंग झेंग, क्यूआई शियान, जियांग रेन और अन्य लोग शामिल थे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? रिटायर्ड सम्राट की आंखें सिकुड़ गईं। वह बाहर से क्रूर लेकिन अंदर से घबराया हुआ लग रहा था। जियांग रेन ने कहा, आपके पर्सनल गार्ड्स ने फैसला किया है कि वे शाही परिवार का तख्तापलट हमारे साथ करेंगे और उन्होंने आपको हमारे पास सौंप दिया है, अपनी वफादारी के प्रतीक के रूप में। रिटायर्ड सम्राट का चेहरा बदल गया। जियांग रेन मुस्कुराया और बोला, हम पहले आपको ट्रायल पर रखते, फिर मारते। लेकिन क्यूआई शियान ने पता लगा लिया कि आप अब इंसान नहीं रहे, बल्कि एक स्टार वर्म हैं। तो अब ट्रायल की भी जरूरत नहीं, सीधे खत्म कर देंगे। रिटायर्ड सम्राट का डरा हुआ चेहरा देखकर जियांग रेन को बहुत मजा आ रहा था। तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। मैं स्टार वर्म कैसे हो सकता हूँ? मिंग झेंग, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत महत्व दिया और तुम्हें सिंहासन भी दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह तुरंत समझ गया कि उसे बचा सकने वाला सिर्फ मिंग झेंग है। आखिर वह उसका पिता था। बाकी लोग शायद उसे गंभीरता से न लें। मिंग झेंग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि क्यूआई शियान की तरफ देखा। आह यान, हम इसके शरीर से स्टार वर्म कैसे निकालें? मुझे लग रहा है ये पूरी तरह फ्यूज हो चुके हैं। क्यूआई शियान का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, ये सच में फ्यूज हो चुके हैं। रिटायर्ड सम्राट और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मुझे स्टार वर्म बताकर फंसा रहे हो। तुम। इसी समय क्यूआई शियान ने बीच में कहा, आ झेंग,
तुमने भी उस स्टार वर्म को महसूस किया था ना? वह दूसरों को पैरासाइट कर सकता है, बहुत खतरनाक है। चलो उससे दूर रहते हैं और फिर अपनी मानसिक शक्ति से मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। मिंग झेंग ने सिर हिलाया। ठीक है। यह सुनते ही सभी लोग रिटायर्ड सम्राट से दूर हट गए। ताकतवर लोग उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए ताकि स्टार वर्म भाग न सके, और कमजोर लोग पीछे खड़े होकर पूरी घटना देखने लगे। स्टार नेटवर्क पर यह सब देखकर लोग हैरान थे। क्या सच में रिटायर्ड सम्राट के शरीर में स्टार वर्म है? मुझे लगा क्यूआई शियान मजाक कर रहा था। वो ऐसे मामलों में मजाक नहीं करता। मुझे तो ठंड लग रही है। अगर रिटायर्ड सम्राट के अंदर स्टार वर्म है, तो क्या और लोगों में भी हो सकता है? शायद नहीं। क्यूआई शियान ने दूसरों को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। याद है, जब रिटायर्ड सम्राट ने जन्मदिन मनाया था, उसने क्यूआई शियान को नहीं बुलाया था। उस समय हम सबने क्यूआई शियान का मजाक उड़ाया था। लेकिन अब लगता है शायद वह डर रहा था कि कहीं पकड़ न लिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। उस समय किसी को नहीं पता था कि क्यूआई शियान की मानसिक शक्ति इतनी मजबूत है। अगर स्टार वर्म रिटायर्ड सम्राट को नियंत्रित कर सकता है, तो क्या वह दूसरों को भी कर सकता है? अगर मिंग झेंग न होता, तो क्या हम स्टार वर्म्स के शासन में होते? बस करो। यह सोचकर ही डर लग रहा है। और इधर घटनास्थल पर रिटायर्ड सम्राट अब भी गुस्से और बेपसी में था। क्यूआई शियान ने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया और मिंग झेंग से बोला, शुरू करो। जैसे ही उसने कहा, दोनों ने मिलकर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग शुरू कर दिया। अगले ही पल सबने देखा, रिटायर्ड सम्राट का चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया, जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वह चीज सच में सफलतापूर्वक बाहर निकलने लगी। रिटायर्ड सम्राट का चेहरा नीला और बैंगनी पड़ गया, और फिर अचानक उसकी गर्दन से एक सिर बाहर निकल आया। यह सिर देखने में कुछ हद तक इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें स्टार वर्म जैसी कंपाउंड आईज थीं, जो देखने में बहुत डरावनी थी। जैसे ही सिर पूरी तरह बाहर आया, उसके कंधों पर कीड़े जैसी दो टांगें भी उग आईं। आहा! रिटायर्ड सम्राट दर्द से चीख पड़ा। स्लीपिंग कैबिन के आसपास खड़े सभी लोग तुरंत पीछे हट गए, और जो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे, वे भी रिटायर्ड सम्राट जितना ही चीख पड़े। मिंग झेंग ने कई स्टार वर्म्स देखे थे, लेकिन यह दृश्य उसे भी थोड़ा घिनौना लगा। सिर्फ क्यूआई शियान ही था जो उसे जिज्ञासा से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद उसने कहा, ये तो पूरी तरह फ्यूज हो चुके हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। रिटायर्ड सम्राट अब तो काफी दिलचस्प लग रहा है। उसने अपने पिछले जीवन में बहुत अजीब और डरावने लोग देखे थे, लेकिन ऐसा केस पहली बार देखा था। सभी लोग क्यूआई शियान को हैरानी से देखने लगे। रिटायर्ड सम्राट इतना डरावना लग रहा था, और उसे यह दिलचस्प लग रहा है। इसी समय रिटायर्ड सम्राट लगातार चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। क्यूआई शियान ने गंभीरता से जवाब दिया, हमने तुम्हारे शरीर से स्टार वर्म को बाहर निकालने की कोशिश की है, इसलिए तुम अभी तुरंत नहीं मरोगे। अगर हम कुछ नहीं करते, तो जल्दी ही यह स्टार वर्म तुम्हारे शरीर को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता। रिटायर्ड सम्राट अच्छी देखभाल में था और उसका शरीर भी ठीक था। अगर आगे भी ठीक से रहे, तो वह काफी लंबे समय तक जी सकता था। यह सोचकर क्यूआई शियान ने थोड़ी ईर्ष्या से कहा, तुम कम से कम 20 साल और जी सकते हो, यह तो बहुत अच्छा है। उसके पिछले जीवन में वह कुल मिलाकर सिर्फ 20 साल ही जिया था। और यह रिटायर्ड सम्राट? 20 साल बाद वह शायद 200 साल का होगा। लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वाले लोग समझ नहीं पा रहे थे कि रोए या हंसे। क्यूआई शियान ने इतनी ईमानदारी से कहा है, लेकिन फिर भी यह अजीब लग रहा है। क्यूआई शियान तो हमेशा ऐसा ही है, अब आदत डाल लो। बस इस रिटायर्ड सम्राट को 20 साल और मत जीने दो। जल्दी खत्म करो। ये चीज तो आंखों के लिए बहुत डरावनी है। वू वू वू। इस समय तो खुद रिटायर्ड सम्राट भी मर जाना चाहता था। उसके सिर के पास एक कीड़े का सिर उगाया था, और उसकी कंपाउंड आंखें उसे घूर रही थी। यह दृश्य सच में बहुत भयानक था। चीखते चीखते वह बेहोश हो गया। इसके बाद उस स्टार वर्म ने उसके शरीर पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया,
स्लीपिंग कैबिन से बाहर निकला और सीधे क्यूआई शियान की तरफ झपटा। लेकिन वह क्यूआई शियान के पास पहुंच ही नहीं पाया। जियांग रेन ने न जाने कहां से एक डंडा निकाला और उस स्टार वर्म के सिर पर जोर से मारा, जिससे वह पीछे गिर गया। फिर उसने उसी डंडे से रिटायर्ड सम्राट के सिर पर भी मार दिया। उसके सिर से खून निकल आया और वह होश में आ गया। जियांग रेन थोड़ा शर्मिंदा दिखते हुए बोला, सॉरी, गलती से लग गया। सब लोग मन ही मन बोले, यह गलती कैसे हो सकती है? यह तो साफ जानबूझकर किया गया था। उन्हें लगा कि जियांग रेन का असली निशाना शुरू से ही स्टार वर्म नहीं, बल्कि रिटायर्ड सम्राट का सिर था। और सच भी यही था। इस समय तो जियांग रेन को यह स्टार वर्म, जिसने रिटायर्ड सम्राट को अपने कब्जे में लिया था, थोड़ा प्यारा भी लग रहा था। देखो, इस छोटे से जीव ने रिटायर्ड सम्राट को लगभग पागल कर दिया था। तो अब क्या करें? इसे मार दें? जियांग रेन ने फिर पूछा। सभी लोगों ने मिंग झेंग की तरफ देखा। आखिर यह रिटायर्ड सम्राट का मामला था और फैसला उसी को करना था। मिंग झेंग ने शांत होकर कहा, पहले इसे बंद करके रखो। अगर यह स्टार वर्म इसे पैरासाइट कर सकता है, तो यह दूसरों को भी कर सकता है। हमें किसी को इसे स्टडी करने देना होगा, ताकि पता चल सके कि यह कैसे काम करता है। यह फैसला सही था। रिटायर्ड सम्राट को स्टार वर्म ने पैरासाइट किया था, तो संभव है कि और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो। इसलिए उस पर रिसर्च करना जरूरी था, ताकि सच्चाई सामने आए और अगर कोई और भी प्रभावित हो, तो उसका इलाज किया जा सके। जियांग रेन यह सुनकर मुस्कुराया। रिटायर्ड सम्राट, बधाई हो। अब आप एक टेस्ट सब्जेक्ट बनने वाले हैं। आपको दूसरों पर प्रयोग करना बहुत पसंद था, अब खुद पर होने वाले प्रयोग का मजा लीजिए। रिटायर्ड सम्राट का चेहरा तुरंत बदल गया। शुरुआत में जब जियांग रेन क्यूआई शियान के लाइव ब्रॉडकास्ट में आया था, तब रिटायर्ड सम्राट उसे पहचान नहीं पाया था। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि जियांग रेन ही डार्क एम्परर है और उसने उसे मिंग झेंग को बॉस कहते देखा, तब उसे समझ आ गया। यह उन्हीं बच्चों में से एक है जो मिंग झेंग के साथ उसी लैब से निकले थे। उसे पछतावा हुआ, उसे इन्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। इसी बीच मिंग झेंग ने कहा, रिटायर्ड सम्राट की स्थिति बहुत खास है। उसे ऐसी दवा दी जाए जिससे स्टार वर्म हिल न सके और उसे कड़ी निगरानी में रखा जाए। लू युआन, तुम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हो ना? उस पर और कैमरे लगाओ, ताकि पूरा नेटवर्क उस पर नजर रख सके। ठीक है, लू युआन ने जवाब दिया। मिंग झेंग ने तुरंत तेजी से काम करते हुए उस राक्षस यानी रिटायर्ड सम्राट को फिर से स्लीपिंग कैबिन में बंद कर दिया। अब उसकी समस्या फिलहाल संभाल ली गई थी। इसके बाद मिंग झेंग ने किनारे खड़े उसके पर्सनल गार्ड्स की तरफ देखा और कुछ कहने ही वाला था कि क्यूआई शियान अचानक बोला, इनकी मानसिक शक्ति में भी कुछ गड़बड़ है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग गार्ड्स से थोड़ा दूर हट गए और खुद गार्ड्स भी घबरा गए। वे हमेशा रिटायर्ड सम्राट के साथ रहे थे, क्या कहीं उन्हें भी स्टार वर्म ने संक्रमित तो नहीं किया? यह सोचकर उन्हें सच में अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। लेकिन क्यूआई शियान ने तुरंत उन्हें आश्वस्त किया, घबराओ मत, तुम लोगों को स्टार वर्म ने पैरासाइट नहीं किया है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक चिप लगी हुई है। उसे निकालने का तरीका ढूंढो, क्योंकि यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इंटरस्टेलर युग में कई लोग अपने शरीर में चिप लगवाते थे, लेकिन इन गार्ड्स के दिमाग में लगी चिप सामान्य चिप से अलग थी। यह उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती थी और उनकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। जियांग रेन ने कहा, यह वही चिप है जिसका इस्तेमाल शाही परिवार लोगों को नियंत्रित करने के लिए करता है। मैं इसे निकालने में मदद कर सकता हूँ। तुम लोग बाद में मेरे स्पेसशिप पर आकर सर्जरी करवा लेना। गार्ड्स ने जियांग रेन को देखा तो उन्हें अपने वे साथी याद आ गए, जिन्हें उसने पकड़कर डेमोनिक डांस करवाया था। उनके मन में अजीब सी भावना थी, वे उसके साथ जाना नहीं चाहते थे। लेकिन दिमाग की चिप निकलवाना भी जरूरी था। जाने से पहले उन्होंने मिंगझेंग से कहा, महाराज, हमने सिर्फ रिटायर्ड सम्राट ही नहीं, बल्कि शाही परिवार के बाकी लोगों और कई बड़े अधिकारियों को भी पकड़ लिया है। वे सब इसी स्पेसशिप पर हैं। आप चाहें तो किसी को भेजकर उन्हें हिरासत में ले सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं, उनमें से कोई भी निर्दोष नहीं है। असल में उन्होंने उन लोगों को खुद नहीं पकड़ा था।
लेकिन अब क्रेडिट लेना जरूरी लगा। मिंग झेंग थोड़ा चुप हो गया। उसने अभी तक कुछ किया भी नहीं था और उसका विद्रोह पहले ही सफल हो गया। लेकिन बात कुछ अजीब भी लग रही थी। उसने अचानक पूछा, तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं शाही परिवार को गिराना चाहता हूँ? हालांकि लो जिंग्यू जैसे लोग यह बात खुलकर कहते थे, लेकिन वे लोग तो रिकवरी प्लेनेट छोड़ने के बाद से लगातार स्टार वर्म्स से लड़ाई में लगे हुए थे। यह बात इतनी जल्दी सबको कैसे पता चल गई? असल में, जब गार्ड्स ने पहली बार यह बात कही थी, तभी मिंग झेंग को शक हुआ था। लेकिन उस समय वह रिटायर्ड सम्राट के अंदर स्टार वर्म वाली बात में उलझ गया था, इसलिए उसने पूछताछ नहीं की। अब जैसे ही उसने यह सवाल पूछा, वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। क्यूआई शियान के पास लाइव ब्रॉडकास्ट डिवाइस था और वह पूरी घटना लाइव दिखा रहा था। लेकिन लगता था कि मिंग झेंग को अभी तक इसका पता ही नहीं है। अब सबके सामने सवाल था, उसे यह बात कैसे बताई जाए? सेकेंड लीजन के मार्शल डुआन ने तुरंत कहा, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। थर्ड लीजन के मार्शल लो भी पीछे पीछे बोले, मुझे भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मेरे लोगों को भी संभालना है। मेरी चोटें थोड़ी गंभीर है। मुझे मेडिकल कैबिन में जाकर लेटना है। इतना कहकर वे लोग बिना एक पल रुके जल्दी जल्दी बहाने बनाकर निकल गए। यह साफ था, मामला कुछ गड़बड़ है। जब जियांग जिन और जियांग रेन भी जाने लगे, तो मिंग झेंग ने उन्हें रोक लिया और अपनी मानसिक शक्ति से उन्हें जकड़ लिया। सच सच बताओ, क्या चल रहा है? असल में, उसे पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था। जब जियांग रेन अचानक रिकवरी प्लेनेट पर प्रकट हुआ था, तभी से जियांग रेन खाना बना सकता था, लेकिन उसके स्वभाव के अनुसार वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खाना नहीं बनाता जिसे वह अभी अभी मिला हो, जैसे क्यूआई शियान। तब मिंग झेंग उससे अकेले में पूछना चाहता था, लेकिन तभी स्टार वर्म सेना आ गई और उसे मौका ही नहीं मिला। जियांग जिन की बात भी अजीब थी। वह सैनिटोरियम का डायरेक्टर था, फिर भी उसने वहां संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? और फिर लू युआन। मिंग झेंग ने उसकी तरफ देखा। वह थोड़ी दूरी पर खड़ा था और उसके चेहरे पर साफ अपराध बोध दिख रहा था। उधर लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वाले लोग, जो पहले रिटायर्ड सम्राट की वजह से डरे हुए थे, अब मजे लेने लगे। महाराज, आपका और क्यूआई शियान का पूरा लव स्टोरी लाइव दिखाया गया है। हाँ हाँ हाँ, अब मजा आएगा जब महाराज को यह पता चलेगा। महाराज के रिएक्शन वाले इमोजी पूरे स्टार नेटवर्क पर छा गए हैं। एक्साइयो ग्वाई, अब तुम्हें अच्छे से और आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। पहले क्यूआई शियान ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसे सामने खड़े लोगों के प्रति कोई बुरा एहसास भी नहीं था, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि वे उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन अब मिंग झेंग के सवाल के बाद उसने भी कहा, मुझे लग रहा है कि ये लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं। सबसे पहले जियांग रेन बोला, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जियांग जिन ने तुरंत कहा, यह सब मिंग किंग्यू की गलती है। मिंग झेंग ने गहरी सांस ली और लू युआन से पूछा, तुम लोग मुझसे क्या छिपा रहे हो? लू युआन उसका अधीनस्थ था। भले ही लाइव ब्रॉडकास्ट में उसने मिंग झेंग का अलग रूप देखा हो, लेकिन सामने खड़े होकर वह कुछ छिपाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने सच बता दिया, महाराज, किंग वर्म द्वारा डिवाइस नष्ट होने से पहले क्यूआई शियान के पास एक लाइव ब्रॉडकास्ट डिवाइस था। रिकवरी प्लेनेट पर जो कुछ भी हुआ, सब लाइव दिखाया गया। मिंग झेंग की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। क्या मतलब? क्यूआई शियान भी हैरान रह गया। मेरे पास लाइव ब्रॉडकास्ट डिवाइस था? मुझे कैसे नहीं पता? लू योन ने समझाना शुरू किया। मिंग किंग्यू सगाई तोड़ना चाहता था, लेकिन अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए वह लगातार यंग मास्टर क्यूआई को बदनाम कर रहा था। उसने उसके ऊपर लेटेस्ट लाइव ब्रॉडकास्ट डिवाइस लगा दिया और उसे रिकवरी प्लेनेट पर छोड़ दिया, ताकि उसकी खराब हरकतों को लाइव दिखाया जा सके। लू युआन ने पूरी बात विस्तार से बता दी। असल में, मिंग किंग्यू पहले ही सब कबूल कर चुका था और लाइव प्लेटफॉर्म ने भी सच्चाई सामने रख दी थी। यही पूरा मामला था। मिंग झेंग ने गंभीर होकर पूछा, मतलब क्यूआई शियान के वहां पहुंचने के बाद जो कुछ भी हुआ, सब लाइव दिखाया गया? तभी जियांग रेन बीच में कूद पड़ा। हाँ,
अब पूरे साम्राज्य को पता है कि तुमने क्युआई शियान को सिर्फ मांस खाने के लिए किस किया था। मिंग झेंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन झांग रेन रुका नहीं। और जब तुम पहली बार मिले थे तब क्युआई शियान तुम्हें एक्साइयो ग्वाई कह रहा था। हे, अब तो मिंग झेंग सच में उसे मारने को तैयार हो गया। जियांग रेन ने खतरा भांप लिया और तुरंत भागने लगा, लेकिन जाते जाते आखिरी तीर चला गया। और हाँ, तुम्हारा शाही परिवार को गिराने वाला प्लान भी सबने देख लिया है। पूरे साम्राज्य के लोग तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। देखो, तुमने कुछ किया भी नहीं और काम हो गया। धन्यवाद मत कहना। मिंग झेंग का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे आग लग जाएगी। और तभी पिछली लड़ाई में लगा स्टार वर्म जहर, जिसे वह अब तक दबा रहा था, अचानक असर दिखाने लगा। उसका चेहरा नीला बैंगनी पड़ गया। क्युआई शियान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसकी मदद से जहर निकालने लगा। आह झेंग, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। लू योन को डर था कि मिंग झेंग नाराज हो जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से समझाया। यंग मास्टर क्युआई को सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें तो लगभग मार ही दिया गया था। जिस एस्केप पॉड से उन्हें रिकवरी प्लैनेट पर छोड़ा गया था, उसमें जहर भी था। मिंग झेंग असल में क्युआई शियान से नाराज नहीं था, वह कभी उस पर नाराज नहीं होता। वह बस बेहद शर्मिंदा था। इतना शर्मिंदा जितना पहले कभी नहीं हुआ। उसे लगा था कि जब वह बेहोशी की हालत में क्युआई शियान के सामने नखरे कर रहा था, तो ज्यादा से ज्यादा लो जिंग्यू और कुछ लोग ही देख रहे होंगे। लेकिन अब पता चला, पूरा साम्राज्य देख रहा था। अगर मुमकिन होता तो वह सच में जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाता। लेकिन अब जब बात यहां तक आ चुकी थी, तो उसे इसे स्वीकार करना ही था। उसने क्युआई शियान की तरफ देखा और कहा, आह यान, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि माफी मुझे मांगनी चाहिए। पहले तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, वह मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। अगर उसने पहले क्युआई यानचेंग के बेटे पर ध्यान दिया होता, तो क्युआई शियान को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। क्युआई शियान ने सिर हिलाया। उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। मिंग झेंग ने झिझकते हुए पूछा, तुम्हें लाइव ब्रॉडकास्ट होने से कोई परेशानी नहीं है? क्युआई शियान ने सीधा जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। वह सच में परवाह नहीं करता था। वह लंबे समय तक अकेला रहा था और अब लोगों का ध्यान मिलना उसे अच्छा लग रहा था। जहां तक लाइव ब्रॉडकास्ट की बात थी, उसने मिंग झेंग के साथ बहुत करीबी पल भी बिताए थे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह मिंग झेंग को बहुत पसंद करता था, और अगर पूरी दुनिया को यह पता चल जाए, तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं। क्युआई शियान को ऐसे देखते हुए मिंग झेंग का मन भी शांत हो गया। सोचने पर लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखने में भी कोई बुराई नहीं थी। भले ही मिंग झेंग को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने सोचा, क्युआई शियान इतना अच्छा है। लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद निश्चित ही बहुत लोग उसे पसंद करने लगे होंगे। यह क्युआई शियान के लिए अच्छी बात थी। फिर भी उसके दिल में हल्की सी असहजता बनी हुई थी। उसने आसपास लगे लाइव ब्रॉडकास्ट कैमरों की तरफ देखा और कहा, मैं अभी कुछ समय तक इन कैमरों को नहीं देखना चाहता। लू योन ने तुरंत सिर हिला दिया। फिर मिंग झेंग ने क्युआई शियान का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे भी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। रिटायर्ड सम्राट के शरीर में जो स्टार वर्म था, वह बहुत कमजोर था और अब कोई बड़ा खतरा नहीं था। बाकी चीजें दूसरे लोग संभाल सकते थे। उसे आराम की जरूरत थी। मिंग झेंग क्युआई शियान को लेकर फर्स्ट लीजन के कमांड शिप पर अपने कमरे की ओर चला गया। रास्ते में सभी लोग उन्हें देखकर सलाम कर रहे थे। पहले भी ऐसा होता था और मिंग झेंग को इसकी आदत थी, लेकिन आज लोगों की नजरें अलग थी। ज्यादा नरम, ज्यादा दोस्ताना। कई लोग तो मुस्कुरा भी रहे थे। स्पष्ट था, उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट देखा था। मिंग झेंग ने मन ही मन आह भरी। फिर उसने देखा कि क्युआई शियान उन लोगों को बड़े मजे से देख रहा है, यहाँ तक कि हाथ हिलाकर जवाब भी दे रहा है। उसने सोचा, ठीक है, अगर सबने देख लिया तो देख लिया।
जब तक ख्युआई शियान को कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। आह यान, यह मेरा कमरा है, मिंगझेंग ने दरवाजा खोलते हुए कहा। उसने अंदर मौजूद मेडिकल कैबिन की ओर इशारा किया। यहाँ एक मेडिकल कैबिन है, तुम इसमें लेटकर आराम कर सकते हो, मैं एक और मंगवा देता हूँ। लेकिन क्युआई शियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, हम साथ में लेटेंगे। वह उसे खींचकर मेडिकल कैबिन के अंदर ले गया। मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। असल में क्युआई शियान का शरीर अब ठीक था। मिंगझेंग की समस्या यह थी कि वह बहुत थक गया था और स्टार वर्म के जहर से प्रभावित था। दोनों एक ही मेडिकल कैबिन में लेट सकते थे और क्युआई शियान अपनी शक्ति से वह जहर भी निकाल सकता था, जिसे मेडिकल कैबिन पूरी तरह ठीक नहीं कर पा रहा था। यह मेडिकल कैबिन सामान्य आकार का था, इसे बड़ा नहीं किया गया था। दोनों एक दूसरे से सटकर लेट गए, शरीर से शरीर, चेहरा सामने। मिंगझेंग की सांसें थोड़ी तेज हो गई। उसी समय क्युआई शियान ने झुककर उसे चूम लिया और धीमे से कहा, आह झेंग, मैं तुम्हें दिन ब दिन और ज्यादा प्यार करने लगा हूं। यह सुनकर मिंगझेंग की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मैं भी। ह्युआई शियान को यह सामान्य आकार वाला मेडिकल कैबिन बहुत पसंद आया। वह मिंगझेंग के बिल्कुल पास लेटा हुआ था, इतना पास कि हल्का सा झुककर भी उसे चूम सकता था। इसलिए वह जैसे खेल खेल में बार बार मिंगझेंग को चूमने लगा। हर बार चुंबन मिलने पर मिंगझेंग की धड़कन तेज हो जाती थी। वह ह्युआई शियान को देखता रहा और उसका बेचैन मन धीरे धीरे शांत हो गया। पहले वह लगातार लड़ाई कर रहा था और बहुत थक चुका था। अब वह मेडिकल कैबिन में था और उसके पास वह इंसान था जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। कुछ देर क्युआई शियान को देखते रहने के बाद वह और जाग नहीं पाया और आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गईं और वह जल्दी ही सो गया। जब क्युआई शियान ने देखा कि मिंगझेंग सो गया है, तो उसने उसे एक बार फिर चूमा और खुद भी सो गया। वह भी बहुत थक गया था, किंग वर्म के पेट में जाने और लगातार 3 बार लड़ने के बाद। दोनों सो गए, लेकिन बाहर के लोग अभी भी व्यस्त थे। किंग वर्म का शरीर बहुत बड़ा था। ह्युआई शियान को बचाने के बाद उन्होंने किंग वर्म के शव को वापस अंतरिक्ष में फेंक दिया था, क्योंकि अगर उसे जहाज पर रखते तो मेचा और छोटे युद्धपोत अंदर नहीं आ पाते। लेकिन उन्हें किंग वर्म पर रिसर्च भी करनी थी, इसलिए उसे हमेशा अंतरिक्ष में तैरता नहीं छोड़ सकते थे। अब उन्हें एक जगह मिल गई, रिटायर्ड सम्राट का विशाल स्पेसशिप। तीनों किंग वर्म के पेट के तरल गैस्ट्रिक जूस निकाल लिए गए और उनके शवों को जहाज के एक खुले हिस्से में सलीके से रख दिया गया। उनके सामने कई स्लीपिंग कैबिन रखे थे। इन स्लीपिंग कैबिन में शाही परिवार के सदस्य और बड़े बड़े अधिकारी लेटे हुए थे। रोबोट उनकी पहचान जांच रहे थे और उनकी जानकारी स्टार नेटवर्क पर डाल रहे थे। स्टार नेटवर्क पर लोग इन लोगों की जानकारी के नीचे उनके अपराधों के सबूत दे सकते थे। बाद में उन सबूतों की जांच होगी और कानून के अनुसार दोषियों को सजा दी जाएगी। लाइव ब्रॉडकास्ट अभी भी चालू था। हालांकि अब क्युआई शियान और मिंगझेंग दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी बहुत लोग देख रहे थे। अरे, यहाँ तो साम्राज्य के इतने सारे शाही लोग और बड़े अधिकारी हैं। पहले तो एक को देखना भी मुश्किल था और अब सब लाइन में सो रहे हैं। देखने में मजा आ रहा है। सभी बहुत सुंदर हैं, हैंडसम और खूबसूरत। अफसोस, इनका व्यवहार इंसानों जैसा नहीं है। उधर जांग रेन अपनी पीठ पर मेडिकल किट लटकाए स्लीपिंग कैबिन की कतारों के बीच घूम रहा था। यह मेडिकल किट मेडिकल कैबिन का छोटा रूप था, जिसमें दवाई भरी होती थी और उसे पीठ पर लटकाकर इलाज किया जा सकता था। साम्राज्य में कुछ मेहनती लोग काम करते समय ऐसे मेडिकल किट साथ रखते थे। इस समय जांग रेन भी मजे लेते हुए उसे लेकर घूम रहा था। उसके आसपास रिटायर्ड सम्राट के कुछ पुराने निजी गार्ड भी थे। उन्हें शाही परिवार के बहुत सारे राज पता थे और वे समय समय पर जांग रेन को बताते जा रहे थे। यह जो ड्यूक है, इसे हाथों का शौक है। यह लोगों के हाथ काटकर उनके नमूने बनाता है, लेकिन वह लोगों को बहुत पैसे देता है, इसलिए बात कभी बाहर नहीं आई। यह रिटायर्ड सम्राट का दूसरा बेटा है। इसे सच्चे प्यार का खेल खेलना पसंद है। यह गरीब जगहों पर जाकर किसी सुंदर लेकिन गरीब इंसान को चुनता है, उससे प्यार करता है, उसे सारी सुख सुविधाएं देता है
और जब वह पूरी तरह उससे प्यार करने लगता है तो उसे छोड़ देता है। जिन लोगों को यह छोड़ता है उनका अंत बहुत दुखद होता है। यह रिटायर्ड सम्राट की पोती है। इसे प्यार का जुनून है। एक बार किसी से प्यार हो जाए तो उसकी हर बात मानती है। यह अपने आप में बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वियों के साथ यह बहुत क्रूर होती है। पढ़ाई के समय इसने एक प्रतिद्वंद्वी को मरने पर मजबूर कर दिया था। लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लोग यह सब सुनकर हैरान रह गए। लू युआन, जो इन लोगों की जानकारी दर्ज कर रहा था, खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, क्या शाही परिवार में कोई अच्छा इंसान नहीं है? तभी पूर्व शाही गार्ड्स के कमांडर ने कहा, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी हैं और काफी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर इस जहाज पर नहीं है। यह सुनकर लाइव देख रहे लोग भी बोलने लगे। हाँ, मिंग किंगी भी शाही परिवार का सदस्य है और मिंग किंग्यू का बड़ा भाई है। वह बहुत साफ सुथरा इंसान है। वह तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गया। किशोर उम्र से ही बाहर घूमने निकल गया था। पिछले कई दशकों में वह बस कुछ ही बार राजधानी ग्रह पर लौटा है। वह हमेशा अनजान ग्रहों पर जाता है, कई बार तो 1-2 साल तक किसी इंसान से मिलता भी नहीं। वह कोई गलत काम नहीं करता होगा। मिंग किंगी का रंग सांवला है, शरीर मजबूत है और वह यहाँ दिख रहे बाकी शाही लोगों जैसा बिल्कुल नहीं लगता। सुना है वह शाही परिवार के पैसे भी इस्तेमाल नहीं करता। वह खुद कमाता है, लाइव ब्रॉडकास्ट, एडवेंचर डॉक्यूमेंट्री और नए संसाधन वाले ग्रह खोजकर। मिंग किंगी के अलावा लोगों ने कुछ और अच्छे शाही सदस्यों का भी जिक्र किया। उनमें से कुछ ऐसे थे जो मिंगझेंग के साथ सेना में शामिल हुए और ईमानदारी से स्टार वर्म्स से लड़ते रहे। लो जिंग्यू की माँ जैसी लोग, जिन्होंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, उन्हें भी अच्छा माना गया। लेकिन इनमें से कोई भी इस स्पेसशिप पर मौजूद नहीं था। तभी किसी ने मजाक में कहा, रिटायर्ड सम्राट तो एक ही बार में पूरे साम्राज्य का कैंसर साफ करने निकला था। और सबसे मजेदार बात, वह इन्हें सीधे युद्धभूमि पर ले आया। इतने सारे अपराधियों को एक साथ पकड़ना, यह तो बहुत जबरदस्त है। रिटायर्ड सम्राट तो अच्छा आदमी निकला, नहीं, अच्छा स्टार वर्म। हालांकि लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन दिल से सब जानते थे कि इन लोगों को पकड़ने का श्रेय उस स्पेसशिप के गार्ड्स, पायल्स और क्रू मेंबर्स को जाता है। इस स्पेसशिप के क्रू और गार्ड्स सच में हीरो हैं। उन पायल्स की हालत बहुत खराब है। कहा जा रहा है कि ठीक होने के बाद भी उन्हें गंभीर दुष्प्रभाव रहेंगे। सीमा तक आते समय उन्होंने स्टार वर्म्स का सामना किया और कुछ लोग मारे भी गए। वे मरने का निश्चय करके फ्रंट लाइन तक आए थे। यह बहुत सम्मान की बात है। स्पेसशिप की पूरी यात्रा और उसके अनुभव ऑनलाइन डाल दिए गए थे, साथ ही कुछ वीडियो क्लिप्स भी। उन्हें देखकर स्टार नेटवर्क पर बहुत लोग रो पड़े। कुछ लोग उस एस्टेरॉयड को लेकर भी उत्सुक थे, जिसे यह स्पेसशिप साथ लाया था। क्या यह स्टार वर्म्स का घोंसला है? सबसे ज्यादा जिज्ञासा उस स्टार वर्म को लेकर थी, जिसने रिटायर्ड सम्राट को अपने अंदर बसाया हुआ था। लोग चाहते थे कि सेना जल्द से जल्द इसकी जांच रिपोर्ट जारी करे, लेकिन फ्रंट लाइन पर लोगों की कमी थी, इसलिए फिलहाल कोई भी इन चीजों का विस्तार से अध्ययन नहीं कर पा रहा था। तब जियांग जिन ने सेना के अकाउंट से यह घोषणा की। इसके बाद साम्राज्य की अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने आवेदन देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वे मुफ्त में फ्रंट लाइन पर जाकर रिसर्च में मदद करना चाहते हैं। कुछ प्रोफेसर तो आवेदन करते करते ही स्पेसशिप में बैठकर सीमा की ओर रवाना भी हो गए। हालांकि उनके स्पेसशिप में हाई स्पीड मोड नहीं था, इसलिए वहां पहुंचने में कई दिन लगने वाले थे। इस वजह से असली रिसर्च का काम कुछ दिनों बाद ही शुरू हो पाएगा। इसी बीच लाइव ब्रॉडकास्ट में जियांग रेन एक स्लीपिंग कैबिन के सामने आकर रुक गया। उसने पूछा, यह कौन है? मैंने इसे पहले नहीं देखा। रिटायर्ड सम्राट के पर्सनल गार्ड्स के नए कमांडर, जिसने अभी अभी अपने दिमाग से चिप निकलवाई थी, ने एक नजर डालकर कहा, यह रिटायर्ड सम्राट का बेटा है, मिंग जिन। मुझे यह आदमी याद तो है, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं, जियांग रेन ने कहा। एक गार्ड बोला, यह हमेशा लो प्रोफाइल रहता था, लेकिन सबके साथ इसके अच्छे संबंध थे। यह बिजनेस में अच्छा है, इसके अधीन बहुत लोग हैं और इसने काफी अच्छे काम भी किए हैं।
बाकी गार्ड्स ने भी मिंग जिन के बारे में और जानकारी दी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि रिटायर्ड सम्राट का यह बेटा अपने माहौल के बावजूद ईमानदार और साफ सुथरा बना रहा। स्टार नेटवर्क पर भी लोग मिंग जिन के बारे में बात करने लगे। हाँ, मिंग जिन सच में अच्छा इंसान है। हमारे स्कूल की स्कॉलरशिप उसी ने शुरू की है। मैंने पहले उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन अभी देखा, उसने बहुत चैरिटी काम किए हैं। उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। सोचा नहीं था कि इनमें कोई निर्दोष भी होगा। लोग यही सोच रहे थे, लेकिन जांग रेन ने यह सब सुनने के बाद कहा, अच्छा, ऐसा है? यह आदमी इतना सीधा नहीं है। बाद में इसकी अच्छी तरह जांच करनी होगी। इसके सारे लोगों को पकड़कर अलग अलग पूछताछ करो। यह सुनकर लाइव देखने वाले लोग थोड़े हैरान हो गए। क्या जियांग रेन ज्यादा सोच रहा है? यह मिंग जिन तो अच्छा ही लग रहा है। जियांग रेन का शाही परिवार से झगड़ा है, इसलिए वह जांच करवाना चाहता है। अगर मिंग जिन सच में निर्दोष है, तो उसे कुछ नहीं होगा। लोग अभी यही चर्चा कर रहे थे कि अचानक किसी ने कहा, अरे, यह खुलासा देखा? किसी ने बताया कि मिंग किंगयू के घर के कैमरे क्यूआई शियान ने मिंग जिन के कहने पर भेजे थे। वाह! यह मिंग जिन तो चुपके चुपके बहुत कुछ कर रहा था। असल में इसके सबके साथ अच्छे संबंध हैं, तो यह पूरी तरह निर्दोष होना मुश्किल है। जैसे लोग होते हैं, वैसे ही उनके दोस्त भी होते हैं। शाही परिवार में जो सच में साफ लोग हैं, वही हैं जो रिटायर्ड सम्राट के गुट से दूर रहते हैं। अब पूरे साम्राज्य को समझ आ गया था कि शाही परिवार का अंत हो चुका है। कैपिटल स्टार पर जो लोग पहले शाही परिवार के लिए काम करते थे लेकिन इस स्पेसशिप पर नहीं आए थे, वे अब अपने लिए रास्ता ढूंढने लगे। कुछ लोग अकेले थे, वे सीधे भाग गए। कुछ के पीछे पूरा परिवार था, उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। अपने अपराध कबूल करते हुए उन्होंने गवाह बनने की भी पेशकश की, ताकि उनके परिवार को बचाया जा सके। कुल मिलाकर हर कोई अपने अपने तरीके से फैसला ले रहा था। कई लोगों ने तो सीधे अपने असली नाम से ऑनलाइन सबूत भी डालने शुरू कर दिए। इन्हीं में एक वह व्यक्ति भी था जिसे मिंग जिन ने क्यूआई शियान से संपर्क करने के लिए भेजा था। उसने आगे आकर सब सच बता दिया, मिंग जिन ने उससे क्या क्या करवाया था। यह सुनकर स्टार नेटवर्क पर लोग चौंक गए। जियांग रेन सही था। मिंग जिन इतना सीधा नहीं है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मिंग किंगयू भले ही खराब इंसान है, लेकिन उसका दिमाग भी कमजोर है। उसे तो कोई खेल रहा था और उसे पता भी नहीं चला। सच में, कोई उसके घर में इतने सारे कैमरे लगा दे और उसे पता ही न चले, यह कितनी बेवकूफ़ी है। क्यूआई शियान को रिकवरी प्लैनेट पर भेजना और लाइव ब्रॉडकास्ट करना भी शायद किसी के उकसाने पर किया गया होगा। उधर कैपिटल स्टार पर मिंग किंगयू अभी भी हिरासत में था और स्पेसशिप पर नहीं जा पाया था। जब उसने स्टार नेटवर्क पर अपने बारे में लोगों की राय देखी, तो वह सन्न रह गया। शायद वह सच में थोड़ा मूर्ख था। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत कॉल बेल दबाई और कहा, मैंने क्यूआई शियान को जहर नहीं दिया था। अगर वह मर जाता तो मुझे कोई फायदा नहीं होता। जिसने उसे जहर दिया वह शायद मिंग जिन है। क्यूआई शियान को बाहर चल रही हलचल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वह मिंग झिंग के साथ एक पूरा दिन और एक रात सोता रहा। बीच बीच में वह कुछ बार जागा भी, लेकिन जब उसने देखा कि मिंग झिंग अभी भी सो रहा है, तो वह फिर से आंखें बंद करके सो गया। मिंग झिंग भी ऐसा ही था। वह 2 बार जागा, लेकिन क्यूआई शियान को सोता देखकर फिर सो गया। आखिरकार दोनों को मेडिकल कैबिन ने जगा दिया। कैबिन ने महसूस कर लिया था कि अब उन्हें उसमें लेटे रहने की जरूरत नहीं है। क्यूआई शियान ने उठते ही कहा, आह झिंग, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो नहा लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। ठीक है, मिंग झिंग ने जवाब दिया। अचानक क्यूआई शियान को एक ख्याल आया, हम साथ में नहाएं? मिंग झिंग थोड़ा झिझका। वह हाँ कहने ही वाला था कि क्यूआई शियान खुद ही सिर हिलाकर बोला, छोड़ो, फिर कभी। अगर वे साथ में नहाते तो वह जरूर ज्यादा उत्साहित हो जाता और मिंग झिंग को बार बार चूमना चाहता, और उसमें बहुत समय लग जाता। अभी बाहर बहुत सारे काम बाकी थे, इसलिए उसने सोचा, बाद में सही। मिंग झेंग को यह सुनकर हल्की सी निराशा हुई, लेकिन उसने कहा, तुम पहले नहा लो।
क्युआई शियान ने मना नहीं किया और नहाने चला गया। इस बीच मिंगझेंग ने अपनी अलमारी से अपने कपड़ों का एक सेट निकाला और बाथरूम के दरवाजे के पास रख दिया। जब वह पहली बार क्युआई शियान से मिला था, तब वह बहुत दुबला था। लेकिन इस दौरान उसका वजन थोड़ा बढ़ गया था और वह थोड़ा लंबा भी लगने लगा था। अब वह आराम से मिंगझेंग के कपड़े पहन सकता था। यह सोचकर ही मिंगझेंग का मन खुश हो गया। तैयार होने के बाद दोनों साथ में बाहर निकले। मेडिकल कैबिन। अपनी शक्तियों और स्टार वर्म के मांस की वजह से क्युआई शियान का शरीर इस दौरान जल्दी जल्दी ठीक हुआ। उसका वजन बढ़ गया था और उसके बाल भी आम लोगों की तुलना में तेजी से बढ़ने लगे थे। बाल चाहे जितनी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन एक दिन में पूरे नहीं उग सकते थे। क्युआई शियान अभी भी गंजा ही था, बस उसके सिर पर छोटे छोटे काले डॉट्स दिख रहे थे। ऐसे में वह भीड़ में अलग ही नजर आ रहा था। लगभग सबकी नजरें उसी पर थी। लेकिन क्युआई शियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मुस्कुराकर सबको नमस्ते करने लगा। नमस्ते सब लोग। नमस्ते यंग मास्टर क्युआई। क्या आपने खाना खाया? यंग मास्टर क्युआई, हमने किंग वर्म की खाल तोड़ दी है। आप आकर देख सकते हैं कि उसका मांस खाने लायक है या नहीं। जैसे ही उसे पता चला कि किंग वर्म की खाल टूट गई है, क्युआई शियान उत्साहित होकर वहां चला गया। वहां पहुंचकर वह और भी हैरान रह गया। किंग वर्म के शरीर में जहर से भरे थैले, पॉइजन सैक्स थे, लेकिन उसके मांस में जरा भी जहर नहीं था। यह मांस खाया जा सकता है। क्युआई शियान तीनों किंग वर्म के चारों ओर घूमते हुए बहुत खुश हो गया। उसके लिए ये 3 कीड़े नहीं थे, ये तो जैसे 3 पहाड़ जितना मांस थे। जियांग रेन ने पूछा, आह यान, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए किंग वर्म का मांस पकाऊं? क्युआई शियान ने उसकी पीठ पर लटके मेडिकल किट को देखा और पूछा, तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए? जियांग रेन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। पहले मैं इससे भी ज्यादा थका और घायल हो चुका हूं। ये तो कुछ भी नहीं है। वह आराम नहीं करना चाहता था। वह कुछ काम करना चाहता था, जैसे क्युआई शियान के लिए खाना बनाना। असल में वह क्युआई शियान का बहुत आभारी था। जियांग रेन ने बिल्कुल सहज तरीके से उसके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मिंगझेंग को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनके आसपास कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट कैमरे फिर से तैर रहे थे। इसका मतलब साफ था, उन्हें फिर से लाइव दिखाया जा रहा था। यह साफ था कि फिर से लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। क्युआई शियान ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसने मिंगझेंग को कैमरों की तरफ देखते हुए पाया। उसे ये चीजें पुराने मालिक, ओरिजिनल ओनर की यादों से पहचान में आ गईं। इसलिए उसने कैमरों की तरफ हाथ हिलाकर कहा, हेलो सब लोग। इतने समय तक लाइव आने के बाद यह पहली बार था जब क्युआई शियान ने दर्शकों से सीधे बात की। लाइव देख रहे लोग तुरंत उत्साहित हो गए। हेलो क्युआई शियान, उसने हमसे बात की। लगता है उसे सच में लाइव करना पसंद है। अब तो गंजा सिर भी अच्छा लगने लगा है। ऊपर वाले, मैं तो कल इतना उत्साहित हो गया कि अपना सिर ही मुंडवा लिया। सबको नमस्ते करने के बाद क्युआई शियान ने जियांग रेन से पूछा, तुम किंग वर्म का मांस कैसे बनाओगे? जियांग रेन ने कहा, हर तरह से ट्राई करेंगे। तुम्हें जो पसंद आएगा वही बनाऊंगा। शायद बदला लेने के बाद उसका मन अब शांत हो गया था। उसे अब सच में खाना बनाना अच्छा लगने लगा था। बचपन में वह सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ही पी सकता था। जब पहली बार उसने सामान्य खाना खाया तो वह हैरान रह गया था। तभी उसने बाकी बच्चों से कहा था कि वह बड़ा होकर खाना बनाना सीखेगा और सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगा। लेकिन दुख की बात, उन बच्चों में से उसके अलावा सिर्फ 2 ही जिंदा बचे। जियांग रेन ने स्लीपिंग कैबिन के पास ही अपना कुकिंग सेट लगा लिया और क्युआई शियान के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। साथ ही वह बात भी करता रहा, क्युआई शियान, जब तुम रिकवरी प्लैनेट पर उतरे थे, तुम्हारे एस्केप पॉड में जहर था, है ना? जिसने जहर दिया था उसे पकड़ लिया गया है। क्युआई शियान ने पूछा, कौन था? अगर मिंग किंग्यू ने मेरे लिए लाइव ब्रॉडकास्ट का प्लान बनाया था, तो जहर देने वाला वह नहीं हो सकता, है ना? जियांग रेन ने कहा, वह मिंग जिन था। क्या? सच में वही? क्युआई शियान यह सुनकर थोड़ा हैरान रह गया।
जियांग रेन ने शायद उन खास खाने की चीजों के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा जो शाही परिवार के निजी ग्रहों पर मिलती थी। यहाँ तक कि उसने खुद भी वो चीजें कभी नहीं खाई थी। जी महाराज, क्रू के लोगों ने जवाब दिया। मिंग झेंग ने कहा, जब हम शाही परिवार को खत्म करने वाले हैं तो मुझे महाराज मत कहो। ची शियान ने पूछा, तो फिर आपको क्या कहें? मिंग झेंग ने थोड़ा सोचकर कहा, मार्शल। ची शियान मुस्कुराकर बोला, मार्शल मिंग। मिंग झेंग उसे देखकर हंस पड़ा। खाना पीना खत्म करने के बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। ची शियान लोगों के शरीर से स्टार वर्म का जहर निकालने में लगा था और मिंग झेंग के पास भी बहुत काम था। कुछ दिनों बाद रिटायर्ड सम्राट के बारे में पूरी जानकारी सामने आ गई। उसका जहाज रास्ते में जिस एस्टेरॉयड से टकराया था वह असल में स्टार वर्म का घोंसला था। उसके अंदर जो बड़ा रेशम के कीड़े जैसा दिखने वाला जीव था वही स्टार वर्म्स का असली नेता था। पहले इंसान सोचते थे कि किंग वर्म ही सबसे ताकतवर होता है और उसे क्वीन मदर कहते थे। लेकिन असल में जो क्वीन होती है वह बहुत कमजोर होती है और बस बाकी वर्म्स को जन्म देती है। उसके शरीर की ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी और वह वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जी पाती। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह घोंसला पिछले 20 सालों में बनाया गया था। जब स्टार वर्म्स ने इंसानों से लड़ाई की तब उन्होंने अपनी क्वीन के लिए यह जगह बनाई। जांच में यह भी पता चला कि तीनों किंग वर्म पिछले 20 सालों से अपनी क्वीन के साथ ही थे। इस बार वे घोंसला छोड़कर ची शियान पर हमला करने आए। शायद इसलिए क्योंकि वे अपनी नई क्वीन की रक्षा करना चाहते थे। जियांग रेन ने शायद उन खास व्यंजनों के बारे में कभी सुना भी नहीं था जो शाही परिवार के निजी ग्रहों पर मिलते थे। यहाँ तक कि उसने खुद भी कभी वे चीजें नहीं खाई थी। जी महाराज, क्रू के सदस्यों ने कहा। मिंग झेंग बोले, जब हम शाही परिवार को खत्म करने वाले हैं तो मुझे महाराज मत कहो। ची शियान ने पूछा, तो फिर आपको क्या कहें? मिंग झेंग ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मार्शल। ची शियान मुस्कुराकर बोला, मार्शल मिंग। मिंग झेंग यह सुनकर हंस पड़े। खाना पीना खत्म करने के बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। ची शियान लोगों के शरीर से स्टार वर्म का जहर हटाने में लगा था और मिंग झेंग के पास भी बहुत काम था। कुछ दिनों तक वे अपने अपने काम में व्यस्त रहे। इसी दौरान रिटायर्ड सम्राट के बारे में पूरी सच्चाई सामने आ गई। रास्ते में जिस एस्टेरॉयड से उसका जहाज टकराया था वह असल में स्टार वर्म का घोंसला था। उसके अंदर एक बड़ा रेशम के कीड़े जैसा दिखने वाला जीव था जो स्टार वर्म्स का असली शासक था। पहले मानव साम्राज्य में लोग सोचते थे कि किंग वर्म ही सबसे ताकतवर होता है और उसे क्वीन मदर कहते थे। लेकिन सच यह है कि क्वीन बहुत कमजोर होती है और वही किंग वर्म और बाकी ताकतवर वर्म्स को जन्म देती है। उसकी शरीर की ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी और वह अपनी उम्र के आखिरी चरण में थी। अगर उसे नहीं भी मारा जाता तो भी वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहती। वैज्ञानिकों ने जांच करके पाया कि यह घोंसला पिछले 20 सालों में बनाया गया था। संभव है कि इंसानों से लड़ाई के बाद स्टार वर्म्स ने अपनी क्वीन के लिए यह घोंसला बनाया हो। जांच में यह भी पता चला कि तीनों किंग वर्म पिछले 20 सालों से अपनी क्वीन के साथ ही रह रहे थे। इस बार वे घोंसला छोड़कर ची शियान पर हमला करने आए। शायद इसलिए क्योंकि वे अपनी नई क्वीन की रक्षा करना चाहते थे। जेनेटिक तुलना के अनुसार रिटायर्ड सम्राट के शरीर में जो स्टार वर्म था वही स्टार वर्म कॉलोनी की नई क्वीन थी। 20 साल पहले रिटायर्ड सम्राट फ्रंटलाइन पर गया था। उस समय उसने स्टार वर्म्स से लड़ाई की लेकिन जल्दी डरकर भाग गया। उसी समय हमने पहली बार एक किंग वर्म की तस्वीर देखी थी। अगर हमारा अंदाजा सही है तो उसी समय स्टार वर्म्स ने अपनी भविष्य की क्वीन का अंडा उसके शरीर में डाल दिया था। हमें उस घोंसले में कुछ इंसानों जैसे दिखने वाले स्टार वर्म्स मिले और बहुत सारी हाईटेक चीजें भी मिली। इससे लगता है कि स्टार वर्म्स इंसानी सभ्यता में घुसने की तैयारी कर रहे थे। अगर सम्राट के शरीर में मौजूद क्वीन सफलतापूर्वक जन्म ले लेती तो वह इंसानों जैसे किंग वर्म और ताकतवर स्टार वर्म्स पैदा कर सकती थी। अगर ऐसा होता तो इंसान स्टार वर्म्स के गुलाम और उनका खाना बन जाते। खुशकिस्मती से भगवान ने इंसानों का साथ दिया। पिछले कुछ दिनों में कई वैज्ञानिक उस एस्टेरॉयड का अध्ययन कर रहे थे। जितना ज्यादा वे समझते गए उतना ही डरते गए। इंसानियत लगभग खत्म हो ही गई थी।
लेकिन सौभाग्य से ची शियान अचानक सामने आया और उसने सबको बचा लिया। जियांग रेन मुस्कुराकर बोला, ची शियान, तुम्हें पता है कि तुम अब स्टार नेटवर्क पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो। लगभग पूरा साम्राज्य तुम्हारा फैन बन चुका है। अगर रिटायर्ड सम्राट और उसके साथी अभी जिंदा न होते तो वह लगभग शब्द भी नहीं कहता। ची शियान खुश होकर बोला, तो क्या मैं अभी यहीं से डेब्यू कर सकता हूँ? जियांग रेन की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल। अगर ची शियान डेब्यू करता तो वह इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा स्टार बन जाता। लेकिन ची शियान ने थोड़ा सोचकर कहा, सेलिब्रिटी बनना रहने दो। मैं एक बड़ा सैनिटोरियम खोलना चाहता हूँ और उसका डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। फिर मैं वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी लोगों को लाइव दिखाऊंगा। मैं अलग अलग जगहों पर भी जाना चाहता हूँ। और हाँ, मैं एक अनाथालय भी खोलना चाहता हूँ और बहुत सारे बच्चों की परवरिश करना चाहता हूँ। सेलिब्रिटी बनना बहुत थकाने वाला है और उसमें लोगों के करीब आने का समय ही नहीं मिलता। उसने सोचा कि सैनिटोरियम और अनाथालय खोलना ज्यादा दिलचस्प होगा, जहां वह हर दिन बहुत सारे लोगों के बीच रह सके। दिन में वह सैनिटोरियम और अनाथालय के लोगों के साथ समय बिता सकता था, उनसे बातें कर सकता था और रात में मिंग झेंग के साथ आराम से सो सकता था। उसे यह जिंदगी बहुत ही सुंदर और खुशहाल लग रही थी।